जब खरीदना मुश्किल हो गया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही बना लिया जाए। एक ढेर सिलिकॉन स्टील शीट ही इनका कच्चा माल था। पेशावर की यह छोटी सी कार्यशाला इन्हीं शीट्स के आधार पर स्थानीय लोगों के लिए एक बेहद किफायती सामान तैयार करने की योजना बना रही थी। चूंकि यहाँ तैयार होने वाले उत्पाद मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इसलिए लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और इसी वजह से मालिक भी अच्छी खासी कमाई कर रहा है। इस समय जिस सिलिकॉन स्टील शीट के ढेर पर तांबे की तार लपेटी जा रही है, वही इसका कोर पार्ट है। यह इस लॉकनुमा इलेक्ट्रिक मोटर का स्टेटर आयरन कोर बनता है। कारीगर सबसे पहले इसे मशीन पर लगाकर कॉयल वाइंडिंग करता है। देखने से लगता है कि सामग्री भी काफी मजबूत और ठोस है। कॉयल स्लॉट में लगी सफेद कार्ड शीट दरअसल इंसुलेशन पेपर है, जो आयरन कोर और कॉयल को एक साथ व्यवस्थित रखने में मदद करती है और उनके बीच होने वाली खराब प्रतिक्रियाओं को कम करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आयरन कोर के बीच का छेद बहुत बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है मानो इसके भीतर ड्रिल फिट नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि इस मोटर का प्रकार आम इनर रोटर मोटर से अलग है। यह आउटर रोटर मोटर है। जब सभी कॉयलों की वाइंडिंग पूरी हो जाती है और तारों के जोड़ बना दिए जाते हैं, तब बीच के छेद में एक कनेक्शन शाफ्ट दबाकर लगाया जाता है। स्टेटर कोर को और गोल मटोल व सुडौल बनाने के लिए इसके चारों ओर ग्राइंडिंग करके किनारों को ठीक किया जाता है। सब कुछ पूरा होने के बाद उस पर एक परत लुब्रिकेशन ओनेल लगाई जाती है। इसके बाद मोटर का एक और महत्वपूर्ण पार्ट एल्यूमिनियम रिंग रोटर तैयार किया जाता है। कारीगर के माहिर हाथों से पूरा होने के बाद अब सब कुछ तैयार है। अब स्टेटर और रोटर को एंड कवर के साथ जोड़कर एक पूरा मोटर यूनिट बना दिया जाता है। जब कारीगर स्क्रू कस देता है तो एक उड़न तश्तरी जैसा आकार सामने आता है। इस तरह यह छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर अपने मुख्य ढांचे के साथ तैयार हो जाता है। लेकिन यह तो असेंबली का पहला कदम है। मोटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कैपेसिटर भी जरूरी है। कैपेसिटर को जोड़ने के बाद बिजली सप्लाई से टेस्ट किया जाता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जो मोटर टेस्ट पास कर लेती है, उस पर असेंबली करने वाले कारीगर का नाम लिखा जाता है, ठीक किसी शेफ के सिग्नेचर डिश की तरह, ताकि भविष्य में ट्रेस किया जा सके। भले ही यह एक छोटी सी कार्यशाला है, लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण बहुत सख्त है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। मोटर तैयार हो जाने के बाद भी यह सीलिंग फैन तैयार होने से एक कदम दूर है, और वह है इन फैन ब्लेड्स पर एंटी रस्ट पेंटिंग और कोटिंग। पेंट छिड़कने के बाद इन्हें बेकिंग चैम्बर में सुखाया जाता है ताकि वे ज्यादा टिकाऊ और सुंदर हो जाएं।